जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डार्क जीके के चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि इतने क्वेश्चन हैं कि इन क्वेश्चनों को अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे आपके गलत कर आते हैं और इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाते। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो आपके एसएससी जीडी में 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो जो आपका मानव विकास सूचकांक था वह आपका किसने विकसित किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने विकसित किया था? महबूब अल हुक ने विकसित किया था, यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप बता दीजिएगा कि आपका टारगेट इन क्वेश्चनों में से कितना था, आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत आपसे पूछा जा रहा है, ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वह आपकी समताप मंडल पर पाई जाती है। तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इजी हैं, मगर आप क्या होते हो, तैयारी ना करने के मारो इन क्वेश्चनों को क्या कर आते हो, गलत कर आते हो। प्रत्येक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन सी थी जिन्होंने 7 बार प्रमुख सागर तैरकर पार किया था? ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने 7 बार चौथा सागर तैरकर क्या किया था, पार किया था? तो किसने किया था? बुला चौधरी ने किया था। तो सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सशस्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश का उपज है? तो कि कहाँ से उपज है? तो उड़ीसा ही से उपज है। तो बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है चावल का कटोरा। तो चावल का जो कटोरा कहा जाता है वह आपका आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बात कर लेते हैं धान का कटोरा, और जो आपका धान का कटोरा कहा जाता है वह आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा आपका आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और जो आपका धान का कटोरा कहा जाता है वह आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? जो आपका किसी भी देश का आर्थिक विकास जो होता है वह उसका किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो आपकी नेहरू ट्रॉफी है वह आपकी फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चलने हैं जो आप गलत कर आते हो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमेरिका की खोज किसने की? तो जो अमेरिका की खोज की थी वह किसने की थी? तो अमेरिका की खोज आपकी कोलंबस ने की थी, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। और भारत की खोज को जो की थी वह आपकी वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वह सबसे पहले आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। मगर अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सी विकल्प में भी दादा भाई नौरोजी है, डी विकल्प में भी दादा भाई नौरोजी हैं, तो हम इनमें से कौन से विकल्प को सेलेक्ट करें? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पहले विकल्प को ही चुनना होगा। अगर यहाँ पर बी विकल्प में भी दादा भाई नौरोजी होता तो आपको बी विकल्प को सेलेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर सही करता है वो प्रथम विकल्प को सही करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत सेवक समाज, जो आपकी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी वह आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो बताइएगा, महात्मा गांधी का आपका राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पित्त का स्राव कहाँ पर होता है। जो पित्त का स्रोत होता है वह कहाँ पर होता है, तो पित्त का जो स्राव होता है यकृत से होता है। और पित्र ठहरता कहाँ पर, यह पित्र रहता कहाँ है, तो पित्र अग्नाशय में आपका रहता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो बताइएगा मोती मस्जिद आपकी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित होती है। तो मोती मस्जिद आपकी आगरा नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा नगर। तो मेरे दोस्तों ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो बताइएगा मेरे दोस्तों इंसुलिन का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो एफ वाल्टिंग ने किया था। किसने किया था, इंसुलिन का आविष्कार एफ वाल्टिंग ने किया था, यानी बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ। जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वह पहली बार किस वर्ष में स्वीकृत हुआ था, तो कब हुआ था, 1948। मेरे दोस्तों इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बताइएगा सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, यानी बी विकल्प में आपको बुध ग्रह दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्षोपात्र भूमि से वायु में जाने वाला है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो अग्नि इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण की जा सकती है, तो बताइएगा मुद्रा जो आपूर्ति है वह आपकी किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति आपकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ति की जाती है। तो डी विकल्प में आपको भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है या कहाँ स्थित है, तो बताइएगा अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो चंपा में आपकी अंग महाजनपद की राजधानी है। तो डी विकल्प में आपको चंपा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा मेरे दोस्तों शांति घाटी किस राज्य में आपकी स्थित हो जाती है। तो शांति घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में विक्रम सम्राट था, वो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आधिकारिक कैलेंडर है तो कहाँ का है, तो इसमें आपको बताना होगा कहाँ का हो जाएगा। तो कहाँ हो जाता है इसमें आपका, जो इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा फिजी, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प में आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी या किस क्रांतिकारी को, क्वेश्चन में पूछा गया, सॉरी ध्यान से पढ़िएगा, कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो किसे दी गई थी, राजगुरु को दी गई थी। तो राजगुरु विकल्प डी में आपको दिया गया है, जिसका विकल्प डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो किस कण की जरूरत होती है, आपकी हो जाती है नाइट्रोजन कण की जरूरत। तो बी विकल्प में आपको नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रॉन दिया गया है। तो नाइट्रॉन आपका बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा है, तो पाल्क स्टेट से आपका कौन सा देश जुड़ा है, तो भारत और श्रीलंका आपका पाक स्टेट से जुड़ा है। तो बी विकल्प में आपको दिया है भारत और श्रीलंका, जिसमें बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो पांचवी जो पीढ़ी है उसमें आपके क्या उपलब्ध नहीं है, यह आपको बताना होगा। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें आपका क्या उपलब्ध नहीं है, तो बताइएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, तो क्या नहीं है, निर्वात ट्यूब, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का केंद्रीय अनुसंधान जो औषध अनुसंधान है संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो बी विकल्प में आपको लखनऊ दिया गया था, जिसका बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो यसादीकरण के नाम से जानती हैं। तो किस क्या हो जाएगा, यसादीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी बिजली की
स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपकी प्रेस होती है उसमें किसका तार होता है, तो किसका तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। तो सी विकल्प में आपको नाइक्रोम ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों आपसे, उस विटामिन का नाम बताइए जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं होता। तो विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है मेरे दोस्तों जो मांसाहारी भोजन में नहीं होता, तो विटामिन डी आपका मांसाहारी भोजन में नहीं होता है। तो सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का जो आपका स्रोत है तो क्या हो जाता है, तो यकृत आपका पित्त का स्रोत होता है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WTO का मुख्यालय। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाता है। तो बी विकल्प आपका जिनेवा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो बताइएगा, विटामिन ई का अच्छा स्रोत मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो विटामिन ई का अच्छा जो स्रोत हो जाता है, क्या हो जाता है, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत आपका ताज़ा सब्जियां, यानी डी विकल्प मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मेरे दोस्तों मुख्य कारण क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो जाता है, तो समुद्री सतह पर भूकंप का आना सुनामी का मुख्य कारण हो जाता है। तो मेरे दोस्तों डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में जो सबसे प्रचुर प्रदेश है तो कौन सा है, तो जूट उत्पादन में मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, सबसे प्रचुर प्रदेश आपका जूट उत्पादन में कौन सा हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब था अग्नि, इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम था यहाँ पर कहाँ पर फेंका गया। तो पहली बार जो परमाणु बम था, यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नागासाकी पर फेंका गया था या हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो बताइएगा, तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वह आपका हिरोशिमा पर फेंका गया था, और उसके अगले दिन आपका नागासाकी पर फेंक दिया गया था, जो कहाँ के, जापान के आपके जिले या इन्हें प्रदेश भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइएगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक हो जाता है। तो बी विकल्प में आपको गोदावरी नदी दी गई है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो किससे होता है, फफूंद, इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो क्या था, यंग इंडिया, यानी डी विकल्प में आपको यंग इंडिया दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है, वाहनों में अग्र दर्पों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के दर्पण होते हैं, तो पराबलीय दर्पण होते हैं, यानी डी विकल्प में आपको पराबलीय दर्पण दिया गया है, जिसका डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका जोग जलप्रपात इसमें आ जाता है। तो मेरे दोस्तों सी विकल्प में आपका जोग जलप्रपात है, जो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है। तो किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है, ए मार्ग, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना और मिलाने का कार्य होता है। तो किस कंप्यूटर में होता है जोड़ने का कार्य और मिलाने का कार्य, तो स्पीति चिप इसमें ए विकल्प मेरे दोस्तों जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो बता दीजिएगा, यह मेरे दोस्तों सभी बच्चों को टेस्ट के रूप में यह क्वेश्चन हमने आपको दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुका है, मोनालिसा को सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो जो मोनालिसा था उसका जो प्रसिद्ध चित्र बनाया था वह आपका किसने बनाया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वे आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। अगर किसी बच्चे ने यह क्वेश्चन कवर कर लिए थे, उसके 4 से 5 क्वेश्चन जो गलत होने वाले थे वे उस बच्चे ने सही कर लिए हैं, और आपका जो स्कोर आ गया है वह लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चों से ऊपर आ चुका है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।